आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान समाजी यकसर तब्दीली के लिए तालीम बुनियाद होनी चाहिए। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR को लाजमी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के मोतिहारी में ईंट के भट्टे में हुए हादसे में हलाक होने वालों के वारिसीन को 2-2 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान किया है। शिमाली भारत घने कोहरे और सर्द लहर की गिरफ्त में है। और हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप 2023 में भारत की नुमाइंदगी के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान तालीम समाजी कायापलट की बुनियाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मुस्तक़बिल और दूरअंदेशी पर मबनी तालीम पॉलिसी पर अमल करके मुल्क में मुस्तक़बिल के लिए मिसाली शहरी तैयार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने तालीम के शोबे में गुरुकुल की तरफ से किए गए बेदाग और शानदार काम की तारीफ करते हुए कहा कि गुरुकुल हिंदुस्तानी रिवायत और जदीद तालीम का संगम है, जिसने भारत के कदीम तालीमी निज़ाम के आया के लिए जबरदस्त काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि राजकोट में सिर्फ 7 तालिबे इल्मों से गुरुकुल शुरू किया गया था और आज मुल्क भर में इसकी 40 शाखें हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए भी गुरुकुल शुरू करने के वास्ते तंजीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मौजूद इज्तिमा से खिताब करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो कम से कम 15 दिन तक मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्से का दौरा करें और वहां की सकाफत को समझें और वहां के मुख्तलिफ सकाफती विरसे के बारे में तहरीर करें। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने जुमेरात को राजकोट में सहाजनंद नगर में 5 रोज़ा अमृत महोत्सव तक़रीबात का इफ्तिताह किया था। सेहत के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा पोर्टल नाफिज किया जाएगा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उनके लिए RT-PCR कराना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि भारत पहुंचने के बाद अगर वो जांच के बाद मुतासिर पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। जनाब मांडविया ने कहा कि हुकूमत चौकस है और सभी जरूरी इक़दामात कर रही है ताकि मुल्क में कोविड के मामलात में इजाफा न हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शहरियों के 5 करोड़ से ज्यादा सेहत के रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया गया है और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबरों से मुंसलिक किया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हुकूमत एक सेहतमंद और खुशहाल भारत के लिए एक बेहतरीन इंटर ऑपरेबल और सबकी शमूलियत वाला सेहत का डिजिटल माहौलियाती निज़ाम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुताल्लिक रिकॉर्ड्स को डिजिटली मुंसलिक करके एक और संग मील हासिल किया है। बिहार में ईंट के भट्टे की चिमनी में धमाका होने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। ये हादसा कल मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी इलाके में रामगरवा पुलिस स्टेशन के तहत नीलगिरी गांव में पेश आया। जख्मियों को रक्सौल में एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। भट्टे का मालिक भी हलाक होने वालों में शामिल है। जाए हादसा पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें और आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक रियासती फोर्स की टीम मौजूद है और बचाव की कार्रवाई जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में इंसानी जानों के इतलाफ पर अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों के जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वालों के वर्सा को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जख्मियों को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 96वां प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा।
इसे आकाशवाणी न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से शिमाली भारत घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। शिमाली भारत के कई रियासतों में घने कोहरे की वजह से सुबह के वक्त ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। कल दिल्ली में इस मौसम का सबसे ज्यादा सर्द दिन था और दर्जा हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज भी कौमी राजधानी में सुबह काफी ठंड थी, लेकिन दर्जा हरारत कदरे ज्यादा था। मौसमियात के माहिरीन ने पंजाब, हरियाणा, शिमाली राजस्थान, दिल्ली और बिहार से गहरा कोहरा छट जाने की पेशगोई की है। पंजाब के बहुत से इलाकों में और हरियाणा के कुछ इलाकों में शदीद सर्दी पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, शिमाल मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाली राजस्थान में अगले 2 दिन में यही सूरत हाल जारी रहेगी। सारिफीन के उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सारिफीन जल्द हुसूल इंसाफ के मुस्तहिक हैं और 6 महीने के मुख्तसर अरसे में मुकदमात को तेजी से निपटाया गया है और उनकी तादाद दोगुनी होकर तकरीबन 90,000 हो गई है। उन्होंने ये बात दिल्ली में सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब गोयल ने यह भी कहा कि कारोबार और रहन सहन को आसान बनाने के लिए सरकार मुतअद्दिद कोशिशें कर रही है। सरकार की किसानों के लिए साजगार पॉलिसियों की बदौलत मौजूदा रबी के मौसम के दौरान ज़ेरे काश्त इलाका और बढ़ गया है। किसानों की फलाह बहबूद की वजारत ने बताया है कि 2021-22 के अरसे में 594 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में रबी की बुआई की गई थी और 2022-23 में ये बढ़कर 620 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। पिछले साल की इसी मुद्दत के अरसे में ये तकरीबन 26 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। हुकूमत ने शहरियों को सेहत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक पीएम आयुष्मान भारत मिशन का एक लोगो डिजाइन करने की दावत दी है, जो भारत में तिब्बी निजाम की जड़ों और मजबूत रसाई की नुमाइंदगी करता हो। डिजाइन जमा करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी है। सेहत के मरकजी वजीर ने कहा कि इस मुकाबले में जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सेहत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सेहत की एक बहुत बड़ी पैन इंडिया स्कीम है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में काबिल रसाई और जामे सेहत की देखभाल के विजन की तकमील के लिए गुज़िश्ता साल 25 अक्टूबर को पीएम अभीम का आगाज किया था। इसका मकसद अवामी सेहत के बुनियादी ढांचे, खुसूसन शहरी और देही इलाकों में इंतहाई निगहदाश्त वाली सहूलियात और इब्तदाई देखभाल में अहम खला को पुर करना है। केरला में कोट्टयम जिले के आरपुकुरम, मच्छोर और नेंदूर इलाकों में शदीद इन्फेक्शन वाले H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हुई है। इन इलाकों में मकामी परिंदों के मुर्दा पाए जाने के बाद इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है और जांच के लिए नमूने भोपाल में जानवरों की बीमारियों से मुताल्लिक कौमी इदारे में भेज दिए गए हैं। जिला हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में 7,000 से ज्यादा परिंदों को हलाक किया जाएगा। अंडों, गोश्त और चिड़ियों की बीटों के फरोख्त पर पीर तक पाबंदी आयद कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भारत निजात अमरीकी रिचर्ड आर वर्मा को अमरीका के खारजी उमूर के महकमे में एक आला सिफारती ओहदे के लिए नामजद किया है। जनाब बाइडन ने वर्मा को उमूर खारजा के महकमे में मैनेजमेंट और वसाइल की डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे के लिए नामजद करने का ऐलान किया है। हॉकी इंडिया ने मर्दों के FIH ओडिशा हॉकी आलमी कप 2023 में भारत की नुमाइंदगी के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान समाजी अक्सर तब्दीली के लिए तालीम बुनियाद होनी चाहिए। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR को लाजमी कर दिया गया है। वजीर-ए-आज़म ने बिहार के मोतिहारी में ईंट के भट्टे में हुए हादसे में हलाक होने वालों के वारिसीन को 2-2 लाख रुपए फीकस का इमदाद का ऐलान किया है और शिमाली भारत घने कोहरे और सर्द लहर की गिरफ्त में है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।